बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर पढ़ाई का हद से ज़्यादा बोझ होता है। स्टडीज़ का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि बच्चे बेचारे परेशान ही रहते हैं कि करें तो क्या करें। इस दबाव की वजह से वो अक्सर लेसन्स ठीक से याद भी नहीं कर पाते। फिर जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो जल्दी जल्दी बुक्स को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अक्सर रट्टा भूल भी जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं और कभी नंबर्स अच्छे ही नहीं ला पाते। वजह ये होती है कि ठीक से याद ही नहीं होता जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा होता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि किसी भी टॉपिक को जल्दी याद कैसे किया जाए जो कभी भूले ही ना। इस टेक्निक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में बहुत ही अच्छे नंबर्स ले सकेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम रट्टा लगाना चाहते हैं ताकि बस सवाल का जवाब लिखाएं और नंबर्स ले लें, मगर ये किसी चीज को याद करने का सबसे ज्यादा बेकार तरीका है। आप जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। आप सबसे पहले अपने जहन में ये बात बिठा लें कि अगर अच्छे नंबर्स लेने हैं तो फिर रट्टा कोई काम नहीं आने वाला। आपका फोकस ही नहीं बनेगा और आप जल्द भूल जाएंगे। आप जिस टॉपिक को याद करना चाहते हैं अपना पूरा ध्यान बगैर किसी ख्याल के इस पर फोकस करें, तभी आपको वो अच्छे से याद होगा। दूसरी बात ये है कि अपने पढ़ने का टाइम या तो फिक्स करें या कम से कम उस टाइम पर पढ़ाई किया करें जब आप घर के तमाम कामों से फारिग हो जाएं। पढ़ाई के दौरान कोई काम याद आ जाए और उठकर जाना पड़े तो पढ़ाई में खलल पैदा होगा ना। दूसरा ये होगा कि आपका फोकस जो है वो स्टडीज पर पूरी तरह नहीं हो पाएगा। ख्यालात बार बार ज़हन में आएंगे। घर वालों को भी कह कर बैठें कि मेरा पढ़ने का टाइम है भाई, अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और घर वालों को खुद भी जरा सोच लेना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो अब इसको बार बार नहीं उठाना। तीसरी बात यह है जनाब कि अपने टॉपिक को पहले एक दो बार अच्छी तरह पढ़ लिया करें और उसको अपनी आसान जबान में समझने की कोशिश किया करें। इस तरह ये टॉपिक आपको अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाएगा और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। चौथी टिप ये है जनाब कि आप इस टॉपिक को किसी दूसरे इंसान को भी समझा सकते हो या लिख सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो दूसरों को भी पढ़ाना शुरू कर दें। ये वो तरीका है कि अपना सबक आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। स्टूडेंट अगर कोई नहीं है आपके पास तो अपने टॉपिक को वैसे ही लेक्चर देने के अंदाज में डिलीवर करना शुरू कर दें और फिर जादू देखें। जब आप याद कर लें अपना लेसन तो इसको 2 बार बगैर देखे लाजमी नोटबुक या रफ कॉपी पर लिखा करें। जब आप लिखोगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ चीजें आपसे मिस हो गई हैं या फिर आप भूल गए हैं, तो इनको दोबारा याद करें और समझें और फिर लिखें। अब अगर आप ठीक लिख बैठेंगे तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे, मगर ये सब फोकस कायम रखने और रूटीन में स्टडी करने से ही मुमकिन होता है। छठी बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पर स्टडी किया करें। बहुत सारा काम इकट्ठा ना होने दें, साथ साथ समझकर याद किया करें। बर्डन ज्यादा होने से डिप्रेशन हो सकता है जिसकी वजह से फोकस कायम नहीं रहता। फिर रट्टा लगाने को ही तरजीह देते हैं हम लोग। बाज़ औक़ात छोटे बच्चों की ट्यूशन टीचर्स एक दिन में पूरा सब्जेक्ट याद करवा देना चाहती हैं बच्चों को और उसके लिए उन्हें सजा भी देती हैं और धमकियां भी कि अगर अच्छे नंबर ना लिए तो देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगी। इन्हें कोई समझाए कि 1-2 दिन या हफ्ते में इम्तिहान की तैयारी कभी भी पोजीशन या अच्छे नंबर्स लेने वाली नहीं हो सकती। सातवां और सबसे अहम पॉइंट जो पिछले पॉइंट से रिलेट करता है वो है रिवीजन। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम किसी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह याद तो कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, मगर 1-2 दफ़ा ये प्रैक्टिस करके दोबारा उस टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाते। ये सबसे बड़ी गलती होती है। याद किए हुए सबक को रिवाइज ज़रूर किया करें। हर हफ्ते एक बार इस टॉपिक को एक नज़र ज़रूर देख लिया करें ताकि इसको आप कभी भूलें ना और लंबे अरसे तक ये आपको याद रहे। आठवीं और बहुत ही अहम बात ये भी है कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज करें वो आपकी दिलचस्पी के मुताबिक होना चाहिए। उसी में आपको आगे बढ़ना अच्छा भी लगेगा और तवज्जो भी मरकूज रहेगी। हर बच्चा मेडिकल नहीं कर सकता और ना ही इंजीनियर बन सकता है। अगर वो पेंटिंग करना चाहता है और आप ज़बरदस्ती मैथ या फिजिक्स पढ़ाएंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आप खुद समझ सकती हैं। लिहाजा फोकस तभी बनता है स्टडीज़ के लिए जब दिलचस्पी हो,
اس بات پر سوچیے گا ضرور۔ دوستوں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ سب کے لیے، مدرس کے لیے اور ان ٹیچرز کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے نمبرز لیں۔ اس کے علاوہ اچھے نمبرز لینے کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جناب۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بالکل نہیں جائیے گا۔ اللہ حافظ۔